द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और चीन के संबंधों की अब चर्चा हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन के साथ कैसा रुख रखते हैं, इसको लेकर एक के बाद एक आंकड़े सार्वजनिक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा था कि लाल आंख करके चीन से बात करने चाहिए थे, उन्हें लाल आंख दिखाना चाहिए था, तब गलवान घाटी में झड़प हुई थी। हमारे भारतीय जवान शहीद हुए थे, 20 जवानों ने शहादत दे दी थी। उसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि चीन के साथ भारत अपने व्यापारिक संबंध को तो कम से कम कमजोर करेगा ताकि उन्हें एक सबक मिल सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, गलवान से लेकर तवांग के दरमियान, इन दोनों झड़पों के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के साथ रिश्ते और प्रगाढ़ कर लिए। प्रगाढ़ इस सेंस में नहीं कि सीमा विवाद सुलझ गया, इस सेंस में नहीं कि हमारे जवानों की शहादत नहीं हो रही, इस सेंस में हुआ है कि व्यापारिक संबंध और बढ़ा दिए गए। गलवान की जब घटना हुई उसके बाद चीन को लाल आंख दिखाकर सबक सिखाने की बात कहने वाले मोदी जी ने टिकटॉक पर बैन लगाया था, चीनी ऐप्स पर बैन लगाया था। उससे यह संदेश देने की कोशिश की गई थी कि चीन तो हमसे डर गया, हमने तो सब कुछ कंट्रोल कर दिया है, चीनी ऐप्स बंद कर दिए, चीन तो बर्बाद हो गया। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है कि गलवान से तवांग के दरमियान इतने सालों में मोदी जी ने चीन के साथ कितना बड़ा व्यापार खड़ा किया है। समझौते इस तरीके के हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो बात होती है, हम लोग चीन से इंपोर्ट पर इंपोर्ट करते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट में फिसड्डी हैं, यह भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं। नरेश बालियान जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। फिर आंकड़ेबाज कुछ रिपोर्ट से समझेंगे कि मोदी जी ने इस दरमियान क्या गुल खिलाए हैं। नरेश बालियान ने लिखा, क्या आप जानते हैं गलवान घाटी में हमले के बाद मोदी सरकार ने चीन से व्यापार और बढ़ा दिया। 81 अरब डॉलर के आयात निर्यात को 115 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया और अपने भक्त के लिए टिकटॉक बैन कर दिखाया कि हम चीन के खिलाफ सख्त हैं। मोदी सरकार को अच्छे से पता है कि इनके भक्त महामूर्ख हैं। अब जो लोग टिकटॉक बैन होने से खुश हो रहे थे, उन्हें लगा कि चीन की कमर मोदी जी ने तोड़ दी क्योंकि टिकटॉक बैन हो गया या ऐसे चीनी ऐप्स बैन हो गए, उससे भारत ने चीन के साथ संबंध विच्छेद कर दिया है, व्यापारिक रिश्ते भी खत्म कर लिए हैं, चीन तो घुटनों के बल आ गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी तो बात बात पर कहते हैं कि मेरे वडनगर से चीन का बहुत सुंदर रिश्ता है, उनका चीन के साथ बहुत ही पुराने संबंध हैं। तो चीन के साथ संबंध निभाने वाले मोदी जी टिकटॉक ही बैन कर सकते हैं, लेकिन व्यापारिक रिश्ते कैसे हैं उसके लिए आप जनसत्ता की रिपोर्ट देखिए, आपको सारी तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी कि गलवान के बाद कितना व्यापार बढ़ा और क्या क्या व्यापार होता है मोदी जी के राज में चीन के साथ, कैसे इन्होंने इन चीजों में इजाफा किया है। हेडलाइन देखिए, समझ जाएंगे खबर क्या कह रही है। जनसत्ता की रिपोर्ट है, 2013-14 से भारत का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर था चीन। गलवान में खूनी झड़प के बाद तेजी से बढ़ा आयात, मतलब इंपोर्ट हम लोगों ने खूब किया। वैसे भी भारत इंपोर्ट करने में माहिर है, तभी तो आप जब देखेंगे कि देश का जो घाटा होता है, फिस्कल डेफिसिट की जब हम लोग बात करते हैं, उस वक्त क्या स्थिति हो जाती है। अब जरा इस खबर को थोड़ी गहराई में देखते हैं कि गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसके बाद भारत ने व्यापार कैसे और कितना बढ़ाया। इसमें बताया गया है कि गलवान में झड़प के बाद तेजी से बढ़ा आयात। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक चीन से व्यापार में बढ़ोतरी की पीछे सबसे बड़ी वजह हाल के वर्षों में पड़ोसी मुल्क से इंपोर्ट यानी आयात में बेतहाशा वृद्धि है। हम लोग इंपोर्ट इतना कर रहे हैं। साल 2020 में जब लॉकडाउन खुला तो इसके ठीक बाद चीन से आयात में बढ़ोतरी होने लगी। जून में गलवान वैली में खूनी झड़प के ठीक अगले महीने जुलाई में भारत ने चीन से 5.58 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया। उसके बाद यह लगातार बढ़ता गया और इस साल जुलाई में बढ़कर 10.24 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। देख लीजिए, क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी चीन को सबक सिखा रहे हैं? नहीं, चीन पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, चीन से इतनी सारी चीजें मंगा रहे हैं और निर्यात क्या कर रहे हैं उसके भी आंकड़े दिए गए हैं, अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें बताया गया है चीन से आयात तो बढ़ा लिया, लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात आई तो कछुए की चाल चल रहे हैं।
आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 2021 की शुरुआत से चीन से आयात बहुत तेजी से ऊपर गया है। साल 2002 में भारत चीन से कुल $2 बिलियन का आयात करता था, जो 2020-21 में बढ़कर $94.57 बिलियन तक पहुंच गया। हालांकि इसी अवधि में भारत का चीन को निर्यात बेहद धीमी गति से बढ़ा और महज $1 बिलियन से $21 बिलियन तक पहुंच पाया। चीन से आयात में बेतहाशा वृद्धि की वजह से भारत का चीन से व्यापार घाटा भी 2001-2 के $1 बिलियन के मुकाबले बढ़कर $73 बिलियन तक पहुंच गया है, जो इस साल और बढ़ने की आशंका है। इस आंकड़े से सारी तस्वीरें स्पष्ट हो जाती हैं कि मेक इन इंडिया की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी आज भी इंपोर्ट पर ही निर्भर हैं। विदेशों से अधिक मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। चीन और भारत जो है नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बनता जा रहा है। क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि भारत की डिपेंडेंसी चीन पर अधिक है। आप जानना भी चाहेंगे कि भारत चीन से क्या सब मंगाता है, किस चीज का व्यापार इतना है कि लगातार पैसे भारत के चीन में जाते हैं और चीन से सामान लाना पड़ता है और अपने तरफ से कुछ बेच नहीं पा रहे हैं। बहुत कम है बेचने का आंकड़ा। जनसत्ता के आंकड़े को देखें तो इसमें बताया गया है कि भारत ने चीन से इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिक उपकरण, साउंड रिकॉर्डर, टेलीविजन स्क्रीन, टीवी के साउंड रिकॉर्डर और इससे जुड़े उपकरण, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी और तमाम दूसरे उपकरण खरीदे। इसके अलावा ऑर्गेनिक, केमिकल, प्लास्टिक और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्टिलाइजर भी आयात किया। भारत ने चीन से जो सामान सर्वाधिक आयात किया उसमें लैपटॉप और पॉम टॉप नंबर 1 पर है। इसके बाद लिथियम आयन बैटरी, सोलर सेल और यूरिया टॉप 5 में शामिल है। बस देख लीजिए, आप आंकड़ों से समझ जाएंगे कि भारत क्या कर पाता है। अब भारत क्या एक्सपोर्ट करता है यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। भारत मुख्य रूप से चीन को जो चीजें एक्सपोर्ट करता है उसमें केमिकल है, मिनरल्स हैं, आयरन है, स्टील है, ये सारी चीजें हैं। बस ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी अधिक से अधिक मात्रा में ये लोग इंपोर्ट ही करते हैं। तो समझिए भारत का पैसा कहां जाता है। दूसरी बात यह भी जानिए कि भारत में आज तक की रिपोर्ट पर यकीन करें तो मैक्सिमम अधिकतर कंपनियों में चीन के डायरेक्टर हैं। तो फिर भारत चीन के रिश्ते इतने खराब क्यों हैं? एक तरफ सैनिकों के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, दूसरी तरफ व्यापार इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? इसलिए आज तक ने अपने हेडलाइन में ही लिखा, सीमा पर तनाव, भारत में 3560 कंपनियों में चीन के डायरेक्टर, फिर ड्रैगन से दूरी कैसी? ये सवाल पूछा गया है। जाहिर तौर पर पूछा जाएगा कि हर मामले में आप चीन के साथ गलबहियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वीर जवानों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, तो फिर इस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, लाल आंखें दिखा देंगे, संसद में 1 इंच जमीन कब्जा में नहीं है, कुछ भी बयानबाजी करके आप देश की जनता को कब तक गुमराह करते रहेंगे? ये मोदी सरकार से सवाल है। दैनिक भास्कर ने एक रिसर्च रिपोर्ट छापी है जिसे भी चलते चलते आप देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि चीन के निशाने पर जापान नहीं, भारत। वजह है पैसा। जापान से चीनी ट्रेड भारत के मुकाबले 4 गुना। भारत के यूएस से बढ़े ट्रेड से चिढ़ा चीन। भारत और अमेरिका के बीच अगर व्यापारिक संबंध बढ़ रहे हैं, इससे चीन बौखलाया है। थोड़ा सा खबर में भी देख लेते हैं क्या बताया गया है। चीन के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। यह बात अमेरिका से जापान तक पूरी दुनिया समझ रही है, लेकिन इन सभी देशों के बीच सिर्फ भारत ही है जिससे चीन के सैनिक असली झड़प पर उतर आए हैं। सिर्फ भारत के खिलाफ ही चीन का इतने आक्रामक रुख की असली वजह कारोबार में ही छुपी हुई है और इसलिए भारत के साथ शायद ऐसा सलूक चीन कर रहा है। लेकिन हमारे मोदी जी हैं कि चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते और बढ़ाते जा रहे हैं। जब कोई पक्ष अगर आप कमजोर नहीं करेंगे, चीन आपके आगे झुकेगा क्यों? आपके सैनिकों पर हमले भी करेगा, झड़प भी होगी, दूसरी तरफ आप उनको इनाम दे रहे हैं। भारत के पैसे चीन को भेजे जा रहे हैं और चीन से भारी संख्या में इंपोर्ट किया जा रहा है। यह व्यापारिक रवैया तो नहीं चलेगा, कोई मैसेज देना ही पड़ेगा। यह स्थिति है। गलवान से तवांग के बीच मोदी जी ने सैनिकों के सम्मान में तो कुछ नहीं किया, बल्कि उनका अपमान किया, व्यापारिक समझौता बढ़ाकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।